आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि दिए हुए चित्र में रस्सी का द्रव्यमान 4.5 ग्राम है। अनुप्रस्थ रूप से उत्पन्न कंपन को रस्सी के तल तक पहुंचने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। जबकि डायग्राम हमें दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में दिए हुए हैं। सबसे पहले तो डायग्राम समझ लें है जो किसी आधार पर या क्षैतिज आधार पर से बंधी हुई है, ठीक है। और उसका जो एक सिरा है उसमें 2 किलोग्राम का भार लगा हुआ है और दूसरा रस्सी का जो सिरा होता है वो यहाँ पर क्या होगा, एक नीचे आधार से जुड़ा हुआ होगा, जिसके लिए अगर हम ऊंचाई तक देखें, दोनों आधारों के मध्य की ऊंचाई को देखें तो वो 2 मीटर का है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें 25 सेंटीमीटर भी दे दिए गए हैं। अच्छा, ये जा रहा है कि नीचे की धरातल पर पास में स्थित किसी स्थान पर अगर हम कोई बाधा उत्पन्न करें, मतलब कंपन अगर उत्पन्न हम करते हैं, ठीक है, तो उस कंपन को पहुंचने में, कंपन को घिरनी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। हमारे पास जिस तरह से सोनोमीटर के लिए डोरी हम देखते हैं उसी तरह का ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो डोरी है, तो डोरी में सबसे पहले तो डोरी में उत्पन्न कंपन जो है, तो उसमें जो उसका वेग होगा, उत्पन्न कंपन का जो वेग है, ठीक है, इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो वो मान कितना होता है, वो होता है वर्गमूल के अंदर कितना, t बटे स्मॉल m के रूप में, ठीक है। t हमें क्या बताता है, t हमें बताता है यहाँ पर तनाव के मान को, उस रस्से में तनाव के मान को, और स्मॉल m हमें उस एकांक लंबाई में द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है उस डोरी के लिए, ठीक। हम एक काम करें कि अगर हम एकांक लंबाई में द्रव्यमान का मान निकाल लें तो द्रव्यमान का मान कितना होगा, वो जो रस्से का द्रव्यमान दिया हुआ है वो 4.5 ग्राम पे है। जबकि अगर हम नीचे देखें उसकी कुल लंबाई को, तो 2 मीटर तो एक तरफ से हो रहा है, दूसरी तरफ से अगर हम कुल लंबाई को देखें, देखिए यहाँ से अगर हम लंबाई को देख रहे हैं तो यहाँ तक 2 मीटर हो जा रहा है। उसके बाद जो लंबाई यहाँ तक 2 किलोग्राम के भार तक है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसे हम क्या लिखें, इसे हम लिखते हैं 2.25। ये किस में रह जाएगा, ये मीटर पे रह जाएगा। कितना आता है, मान यहाँ पर हल करें तो ये हमारे पास आता है 2 किस में आएगा, ग्राम प्रति मीटर पर, ठीक है। तो ग्राम प्रति मीटर है, हमें किलोग्राम पर चेंज करना है, तो 2 गुणा 10 घात पर ऋण 3 कर देते हैं, ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर पर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास स्मॉल m का मान, प्रति एकांक लंबाई पर द्रव्यमान का मान हमें मिल गया, ठीक है। इसी में ही अगर हम उत्पन्न कंपन का वेग देखना चाहें तो v के रूप में उसे प्रस्तुत करें तो मान आता है वर्गमूल के अंदर कितना, तनाव का मान कितना दिया हुआ है, तनाव हम कैसे निकालें, यहाँ पर 2 किलोग्राम है वो द्रव्यमान है, ठीक है। भार का जो द्रव्यमान होगा वो 2 किलोग्राम मिल गया, भार में परिवर्तित करना है, 10 का गुणा कर दें, तो 2 यहाँ पर हम लिखें, गुणा कर दें 10 का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 20। इसके अलावा नीचे देख लें हम तो स्मॉल m का मान कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2 गुणा 10 घात पर ऋण 3, ठीक। तो 2 और 2 के मान कट गए, ठीक। ये बन कितना गया, ये हमारे पास बन गया, ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो नीचे हम दिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा हल करने के बाद 100, ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड पर। तो हमें उस डोरी में उत्पन्न वेग का परिमाण मिल गया। अब कुछ बात करेंगे हम यहाँ से धरातल से। हम देखते हैं कि धरातल में अगर हमने कंपन उत्पन्न किया, किस प्रकार से कोई भी बाधा हमने दे दी, मान लीजिए अनुप्रस्थ रूप से उसे थोड़ा सा विस्थापित करके उसे छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है या कंपन जो उत्पन्न हुई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगी, घिरनी तक अगर पहुंचती है, मतलब 2 मीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए, तो हम यहाँ पर अब उपयोग कर रहे हैं गति के द्वितीय समीकरण का, ठीक है। गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, सूत्र होता है s बराबर ut धन हाफ, यहाँ पर क्या होता है at स्क्वायर के रूप में। हम देखें तो s दूरी यहाँ पर दिए गए कंडीशंस के हिसाब से सूत्र कैसा बनेगा, ये बनता है ut हमारे पास v का ही मान होगा, ठीक है। ऋणात्मक हम लें 1/2, एक ही रूप में यहाँ पर आएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान, जिसकी दिशा नीचे की तरफ होती है, लेकिन हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं इसलिए हमने इसे ऋणात्मक ले रखा। तो ये हमारे पास होता है टी स्क्वायर। s का मान है 2 मीटर, 2 मीटर मतलब 2 मीटर की लंबाई तक घिरनी में पहुंचने के लिए उतनी दूरी हमें चाहिए होगी। v का मान अगर हम देखें तो ये हमारे पास 100 होता है, t का मान हमें नहीं पता जो हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा 1/2 हमने करा और ये बनता है 10 t स्क्वायर के रूप में, ठीक है। सूत्र क्या बना, सूत्र बना 2, यहाँ पर बनता है 100 t ऋण 5 t स्क्वायर के रूप में। समीकरण हमारे पास बन क्या गया, 2 को अगर हम हटा दें वहां से, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे हम मान लीजिए अगर इस तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास होता है 2.5 टी स्क्वायर और ऋण बनता है 100 का बन जाएगा 50, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर 50t और धन करके 1 होगा और ये बराबर 0। तो हमें एक जो समीकरण अभी मिला हुआ है इसी को हल करना होगा। तो t का मान देखें तो समीकरण से हल करके ही देख लेते हैं। हम यहाँ पर आएगा 50, ठीक है, धन और ऋण हम करें तो 50 का हो जाता है स्क्वायर, बनता है 250, b स्क्वायर माइनस 4ac।
4 यहाँ पर, 2.5 यहाँ पर, C यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसे अगर हम हल करेंगे और नीचे हमारे पास क्या बचता है, 2A या 2A अगर हमारे पास बचता है तो 2 हमारे पास होता है, A हमारे पास 2.5 होता है, ठीक। पूरी तरह से हल करें तो हल करने के बाद हमें इसका मान आएगा 0.02, 0.02 सेकेंड, ठीक है। यही समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम विक्षोभ उत्पन्न करें, मतलब तरंग ही उत्पन्न हुआ है, अगर हम उसे देखें कि कितनी ऊंचाई तक जा रहा है उस रस्सी में और उसे पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वो है 0.02 सेकेंड्स। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।